नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आपका टीएसटी पीएचडी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है पंचीकरण से। पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तर्क भाषा, वेदांत सार, संख्या कारिका या फिर ईशावास्य उपनिषद में? तो पंचीकरण का क्वेश्चन है और वेदांत सार जो इसमें आया था ये, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और वेदांत सार जो आचार्य जो सदानंद है इनकी रचना है वेदांत सार। तर्क भाषा केशव मिश्र की है, ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है। और ये ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो आपके शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत पढ़ने का जो अधिकारी है, ये साधन चतुष्ट संपन्न परमात्मा है, काम्य निषिद्ध कर्मों को ही मात्र न करने वाला, वेद वेदांगों को ही मात्र अध्ययन करने वाला कोई सा भी नहीं है। तो वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है ये वाला, साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा। और जो कि यहाँ पर साधन चतुष्टय की बात हुई है, 4 होते हैं ये, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुता। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 4 माने गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है विवर्त से। विवर्त का मतलब क्या है? यथार्थ परिवर्तन से है, यथार्थ से है, दोनों प्रकार के परिवर्तन से है या फिर कोई सा भी नहीं? तो विवर्त का आशय क्या लिया गया है? तो विवर्त का जो मतलब है यहाँ पर ऑप्शन बी से है, यथार्थ परिवर्तन से। यथार्थ की प्रतीति ही विवर्त कहलाती है। यथार्थ देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कारण का रूपांतरण कार्य में हुआ है, परंतु वास्तविकता दूसरी ही होती है। विवर्तवाद के अनुसार कारण का कार्य में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है, जैसे कि रज्जु का सांप में परिवर्तन होना। आप अंधेरे में कोई भी आगे रस्सी पड़ी हुई है तो उसे क्या है, सांप समझ लेते हैं। तो यही है रज्जु में सर्प का भ्रम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, तो ये सारी क्या है, पंच हैं। अब कर्मेंद्रिय है इसमें से वाक, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण। तो कौन सी है? वाक, पाद, पायु, पस्त। तो यही हो जाएगी इसमें कर्मेंद्रिय। अगला क्वेश्चन आ जाता है जटाभिताप से है। यहाँ पर तृतीय भक्ति करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? इत्थंभूत लक्षणम, अंगविकार या कोई सा भी नहीं, मतलब जो है इसमें बतलाना था जटाभिताप से वाला, तृतीय भक्ति वाला। जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो जहाँ पर शरीर के जो लक्षण होते हैं उन्हें देखकर आप पहचान जाओ किसकी वेशभूषा ऐसी है, तो ये वो वाला व्यक्ति है। जैसे डॉक्टर है उसको देखकर आप पहचान जाते हैं, पुलिस वाले को देखकर, वकील को देखकर। तो इससे जैसे यहाँ पर जटाएं हैं उसकी बड़ी बड़ी है तो आप एकदम से समझ जाओगे कि कोई तपस्वी है, मांगने वाला है, ऐसे। तो इसमें इत्थंभूत लक्षणम जो सूत्र आता है वो लगता है तृतीय भक्ति वाला, कि जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होगा तो वह लक्षण बोधक शब्द में तृतीय भक्ति होगी। जटा भी ताप से है, मतलब जटाओं से कोई तपस्वी ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तेन पाठ हैं पठते। तो जब हम इसका तेन पाठ हैं पठ्यते, तो जब हम इसका बनाएंगे ये पठ्यते, तो ये प्रयोग हुआ था कर्तरी कर्म भाव या किसी में भी नहीं। तो वैसे नहीं पता लगता है जब हम कर्तरी से कर्म में बदलते हैं, तो जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में होता है।
कर्म प्रथमा में होता है, क्रिया क्रम के अनुसार होती है। अब तृतीय व्यक्ति आप देख सकते हैं इसमें, तो इसी में है तेन, मतलब तृतीय में बना था तो ये कर्मवाच्य का है। अगर ये कर्ता में होता फिर सा होता, तो क्योंकि यहाँ पर चेंज हुआ है तो इस कारण से। अगर ये कर्तृ वाला होता तो फिर कर्ता में प्रथमा होती, कर्म में द्वितीय होती, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती। नेक्स्ट है भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। इसे जब हम भाववाच्य में चेंज करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो इसमें भाववाच्य जाओ, मतलब उसमें क्रम नहीं होगा बस। अब जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? भवद्भिः कुत्र भविष्यति। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? बलाघात, प्रयत्न लाघव, ज्ञान या सदृशता। सबसे प्रमुख कारण, तो प्रयत्न लाघव ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण है। प्रयत्न लाघव से जो अर्थ लिया गया था, अधिक श्रम की अपेक्षा कम श्रम से काम चलाना, मतलब शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रवीण उदाहरण है अर्थ विस्तार, संकोच, अर्थ आदेश या अर्थ उत्कर्ष का। तो ये अर्थ विस्तार का उदाहरण है। पहले प्रवीण कैसे कहते, किसे कहा जाता था? जो वीणा वगैरह बजाता था उसको कह देते थे, और आज के समय में जो कुशल चतुर है उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से यह अर्थ विस्तार का उदाहरण है। प्राचीन समय में कुछ और था, लेकिन अब जो है उसका जो अर्थ है वो बदल गया है, मतलब दूसरे काम के लिए प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है भाषा की देवी किस सिद्धांत पर आधारित है? अंतग्रंथ, काल्पनिकता, मूलकता या कुशल अभ्यास। तो इसी पे है। वह लकार जो केवल वेद में प्रयोग में आता है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो जैसे आपके गण 10 है, इसी प्रकार से जो लकार है वो भी 10 है। लठ, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। तो ये जो लेट लकार जो है इसका प्रयोग पहले वेद में होता था। अब जो लौकिक है उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पठ धातु। लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का जब हम रूप बनाते हैं तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा? पठ धातु लोट लकार अज्ञार्थक में बनता है, तो जब हम इसका रूप यहाँ पर बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाओ, ऐसे बनते हैं। तो प्रथम पुरुष के बारे में यहाँ पर पूछा गया है इसमें, तो यही बन जाएगा प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठंतु। नेक्स्ट है भू धातु का भी जब लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनाएंगे कौन से वाला बनेगा? तो यही बन जाएगा भुवानी। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो भुवानी रूप इसका बनेगा। इसके बाद है काल ध्वनि अत्यंत संयोग। सूत्र है कर्ता कर्म कर्ण या संप्रदान का। काल ध्वनि अत्यंत संयोग, तो कौन सी विभक्ति में आता है? और इसके उदाहरण भी महत्वपूर्ण है कि समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय होती है यदि अंतक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे कि रमेश है पंचवर्षाणी अधिजगे, रमेश ने पूरे 5 वर्ष तक पढ़ा। या फिर क्रोशम गोमती कोटिला, गोमती नदी पूरे कोस तक टेढ़ी है। तो इस प्रकार के इसके उदाहरण हैं। तो द्वितीय विभक्ति जा उसमें आता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी कर्म कारक का प्रयोग इसमें होगा। नेक्स्ट है ओदनम पुंजानम विषम भुंकते। इसमें ओदनम की कर्म संज्ञा हुई थी, तो द्वितीय कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा तथा युक्तम च इप्सितम अकथितम या कर्तुर इप्सितम कर्म के द्वारा।
ओदनम पुंजानो विषम भुंक्ते, क्योंकि कुछ चीज़ तो ऐसी होती है जो न चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर मतलब भात है उसमें जार मिला हुआ है तो उसके साथ ही खाया जाएगा वो भी। तो ओदनम पुंजानो विषम भुंक्ते, तो इसमें कौन से सूत्र लगा था? इसमें लगा था तथा युक्तम च अनिप्सितम, कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता के द्वारा निप्सित हुए भी इप्स की द्वारा क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। ओदनम पुंजानो विषम भुंक्ते। नेक्स्ट है मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना, आरंभवाद, असत, कार्यवाद, परिणाम या विवर्तवाद। मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना, जैसे कि अभी उदाहरण बतलाया था इसका, तो क्या है इसका? यह है विवर्तवाद। मतलब आप अंधेरे में कई रस्सी पड़ी हुई देखते हैं और आप उसे सांप समझ लेते हैं, या कोई आगे आधा कटा हुआ पेड़ है, आप उसे कोई व्यक्ति समझते हैं कि कोई व्यक्ति है वहाँ पर अंधेरे में। नेक्स्ट है ब्रह्म को कहा गया है सत चित आनंद या सच्चित आनंद। क्या कहा गया था ब्रह्म को? तो अद्वैत वेदांत चॉइस में ब्रह्म को सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद कहा गया था, और जो आचार्य शंकर है उनके अनुसार ये सगुण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, भर्तमुनि या कुंतक है। तो किन्हें जान जाता है रस संप्रदाय के लिए? तो भर्तमुनि को जान जाता है रस संप्रदाय के लिए। नाट्यशास्त्र है इनके द्वारा 36 अध्यायों में है ये। तो इसमें जो नाट्यशास्त्र में 6ठा अध्याय था, तो इसमें भी भाव आदि से रस निष्पत्ति का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है लिम्फ तीव्र तमंगनी वर्षते वजनम लभ है, असत पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता। इस प्रकार का ये उदाहरण है। तो यह अपनुति रूपक उत्प्रेक्षा या संदेह है, तो कौन से अलंकार का है? और ये जो उदाहरण है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का है। इसका लक्षण संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, ये वाला है। मतलब जब वर्णनीय वस्तु उपमेय में सदृश वस्तु उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये जो उदाहरण था इसमें अंधकार के फैलने आदि को लेपन आदि के रूप में संभावना की गई है। नेक्स्ट है काल्पनिक अभेद आरोप होने पर अलंकार। अभेद का आरोप होने पर अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा उपमा कौन सा होता है? उसमें आरोप को आप याद रखिएगा, तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो कौन से का था लक्षण ये? तो ये लक्षण था रूपक अलंकार का। तो अभेद आरोप होने पर कौन सा होगा? रूपक अलंकार। जो उपमान और उपमेय का अभेद आरोप अर्थात आरोपित या कल्पित अभेद है वह रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है जैसे कि इसका उदाहरण भी आ जाता है कई बार, अयम मुख चंद्रः भाति। इसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है लता कुंजम गुंजन मधुवदली पुंजम चपल्या। ये भी क्या है? यहाँ पर उदाहरण था। तो कौन से अलंकार का था ये? लता कुंजम गुंजन, तो ये था अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार का था ये। तो कहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार? जहाँ पर स्वरों की समानता हो अथवा ना हो परंतु एक सरीखे अनेक व्यंजन जहाँ मिल जाए। मतलब अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि समरस्यात्। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, एक जैसे वर्ण होते हैं तो वहीं पर होता है ये अनुप्रास अलंकार। तो ये भी इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट है अभितानीवाद के लिए जान जाते हैं आचार्य आनंदवर्धन, प्रभाकर मिश्र,
मीमांसक या मम्मट, अभितानी अव्ययवाद के लिए, अभितानी अव्ययवाद के लिए। तो इसके लिए जो जान जाते हैं कुमारिल भट्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस रस में आर्भटी वृत्ति होती है? ये रस कौन सा है? कितने होते हैं रस? तो रसों की बात करें तो 9 होते हैं। जैसे 9 रस हैं, 9 उनके स्थायी भाव हैं, 9 ही उनके वर्ण हैं, 9 ही देवता हैं। तो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। तो 9वां शांत रस था। अब इनके सारों के स्थायी भाव भी अलग हैं। तो कौन से रस में आर्भटी वृत्ति थी? तो कौन सा है ये? तो इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन ए वाला, मतलब रौद्र रस। रौद्र रस हो गया, और क्रोध इसका स्थायी भाव हो गया, रक्तबाण है, और रुद्र देवता है। तो इसमें जो है यहाँ पर रौद्र रस जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य दर्पण का प्रथम छेद का नाम। किन की रचना है साहित्य दर्पण? आचार्य विश्वनाथ की है, 10 परिच्छेदों में है। तो इसमें जो सबसे पहले वाला ही है प्रथम परिच्छेद। काव्य के दोष हैं, स्वरूप है, प्रयोजन, लक्षण, क्या था इसमें? तो इसमें आया था प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन तथा स्वरूप आदि का विवेचन। दूसरे वाला जो है द्वितीय में शब्दार्थ निर्णय, तृतीय में रस अभाव, चतुर्थ में काव्य भेद, ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य। यह हो गए। 5वें वाले में व्यंजनावृत्ति, 6ठे में नाट्य के बारे में है, 7वें में दोष, 8वें में गुण, 9वें में जो रीति होती हैं वैदर्भीय वगैरह, और 10वें में अलंकारों के बारे में बतलाया गया है। तो इस प्रकार से जो है 10 परिच्छेदों में है, सारों में अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार रचना है। आचार्य दंडी, भामा, वामन या रुद्रट की। तो किन की रचना है काव्य अलंकार? तो काव्य अलंकार जो है यह आचार्य भामा की है, और इनको अलंकार संप्रदाय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुणवृत्ति पुनः तेषावृत्ति शब्दार्थियों मतः ये कथन था। अभी आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, मम्मट या आचार्य वामन। तो किन का था यहाँ पर? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, मतलब आचार्य जो मम्मट का है। नेक्स्ट है, अभिनेता गण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं तो उस स्थान को कहा जाता है। मतलब जैसे नाटक चल रहा है आगे, तो ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, उनके लिए एक अलग रूम होता है। तो अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं उसको पूर्वरंग जनांतिक नेपथ्य स्वागत क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा नेपथ्य। मतलब मंच का पिछला भाग जहाँ अभिनेत्रियाँ अपने वेशभूषा को धारण करती है, ड्रेस वगैरह चेंज करती है, अपनी साज सज्जा करती है, वो वाला स्थान। नेक्स्ट है, सूत्रधार होता है नायक के रूप में अभिनय करने वाला, नाटक आरंभ करने के लिए, निर्देशन नियंत्रण के लिए, या कोई भी नहीं। तो कौन होता है सूत्रधार? सूत्रधार जो कह लो आप एक तरीके से सारे काम की बागडोर संभालने वाला, सारा चार्ज उसके पास होता है। तो अभिनय का निर्देशन और नियंत्रण करने वाला, सूत्र को धारण करने वाला सूत्रधार। अगला क्वेश्चन है, सर्व है कांतम आत्म्यम पश्यते। ये जो सूक्ति है
किन के द्वारा कथित है? चारुदत्त, चाणक्य, दुष्यंत या उदयन के द्वारा। सर्वः कांतमात्म्यम पश्यति, तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, अर्थात राजा दुष्यंत से। दुष्यंत से आप समझ गए होंगे ऑप्शन से यहाँ से। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में से है, द्वितीय अंक में से। तो राजा दुष्यंत जो है यहाँ पर विदूषक से कहते हैं कि सभी आत्मजनों को सुंदर समझते हैं। सर्वकांतमात्म्यम पश्यति। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीरम मध्यम खलु धर्म साधन। शरीर जो होता है निश्चय ही धर्म प्राप्ति का साधन है। तो उक्ति आई थी रघुवंश, कुमार संभव, विज्ञान शाकुंतलम या विक्रम उर्वशी से। तो ये सुक्ति जो थी, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। तो क्योंकि पार्वती तपस्या कर रही थी शिव को पाने के लिए, तो भगवान शिव उनको अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं ताकि वो अपनी तपस्या को छोड़ दे, लेकिन फिर वो फिर भी नहीं मानती है। तो ये कुमार संभव में थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा हो सकता है ठीक यहाँ पर? तो ये वाला, अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति। अध्ययन का जो हेतु है इस कारण से काशी में रहते हैं। तो हेतु जो है, हेतु अर्थ में यहाँ पर यह वाक्य जो है ठीक हुआ है। और हेतु जो है, हेतु अर्थ में वो वाली भी हो जाती है, तृतीय विभक्ति भी बन जाती है इसमें। मतलब हेतु बोधक शब्दों में तृतीय भी होती है, सह अध्ययनेन वस्ति या फिर विद्या यशं भवति। और इसमें षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है, षष्ठी हेतु प्रयोगे इस सूत्र के द्वारा। मतलब हेतु अर्थात प्रयोजन शब्द के साथ षष्ठी होगी। अनस्य हेतु हो वस्ति या फिर अध्ययन से हेतु वाणस्याम तिष्ठति। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध बताना है इसमें। अब कौन से वाला शुद्ध है इसमें? तो जैसे यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो उसके साथ ही क्रिया भी सेम वैसी ही होगी। अगर उत्तम का है तो उत्तम की, मध्यम का है तो मध्यम की। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन से वाला ठीक हो सकता है हमारा? ये वाला, अहम आवाम वयम। द्विवचन है, पठामी पठावा है, पठावना है। तो दोनों ही द्विवचन की क्रियाएं होनी चाहिए। उत्तम में बनता है आवाम, तो यही बन जाएगा। नेक्स्ट है, शिशुपालवध महाकाव्य का अंगिरस है। मिर्सी माँ की रचना है शिशुपालवध। तो इसमें युद्ध का वर्णन था, क्योंकि श्री कृष्ण जो है इसमें जो शिशुपाल उनकी हत्या कर देते हैं, लड़ाई झगड़े का वर्णन है। तो जब वहाँ पर वीर रस होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। और 20 सर्गों में है, इसको भी आप याद रखिएगा। 1650 श्लोक थे इसमें। नेक्स्ट है, और महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें से है, ये भी आप याद रखिएगा। पुरुष बहुत्व को कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक। तो इसको जो स्वीकार करता है ये वाला, मतलब सांख्य दर्शन। इसमें एक श्लोक भी आया था, जन्म मरण कर्णानाम प्रत्यनेमात् युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्धम त्रिगुण विप्रियात च एव। ये वाला। नेक्स्ट है, सांख्य की प्रकृति अव्यक्त है, त्रिगुणात्मिका है, प्रधान या अप्रधान है। तो कौन सी है सांख्य की प्रकृति? तो सांख्य की जो प्रकृति है उसको त्रिगुणात्मक माना गया था। त्रिगुणात्मक कैसे है? 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तमोगुण। तो इनकी साम्यावस्था को अत्यक, प्रकृति और प्रधान कहा गया था।
नेक्स्ट है सत्ताम ही संदेह पदसु वस्तुसु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। अब ये कथन था मिर्ची माघ हर्ष भारवी या मिर्ची कालदास का। किन का था कथन ये? तो इसका संबंध था मिर्ची कालदास से। सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुसु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। अभिज्ञान शकुंतलम में से है ये, प्रथम अंक में से 22वें नंबर का श्लोक है, उसमें से है कि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कृति, लोक संग्रह, सुख या स्वर्ग के लिए, मतलब लोक संग्रह के लिए। नेक्स्ट है निष्काम कर्म का मतलब अकाम कर्म करना, कोई भी कर्म न करना, अपना काम किया जाना या अनासक्त भाव से किया गया कर्म। तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म किसी का कहा जाता है? जिसमें बिना लोभ लालच के काम किया जाता है, तो उसको कह देते हैं निष्काम कर्म, बिना किसी लोभ लालच के, तो अनासक्त भाव से किया गया काम। अगला क्वेश्चन है श्रीमद्भागवत के अनुसार मनुष्य का अधिकार ज्ञान, कर्म, फल या किसी पर भी नहीं है। तो मनुष्य का अधिकार है, तो यह है कर्म करने पर, क्योंकि मनुष्य का क्या है? काम है कर्म करना, फल की चिंता में नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति को फल मिलना होगा वो समय पर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार का वाक्य आया था श्रीमद्भागवत में। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपका काम है एग्जाम के लिए तैयारी करना, आपको उसका फल समय आने पर जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य भाव का संबंध। भाव अभाव, भाव और अभाव या कोई शेषे भी नहीं है, तो विशेषण विशेष्य भाव संबंध है। तो किससे है ये? अभाव से। इंद्रियार्थ निकर्ष जन्य ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान या आप्तवचन। क्या है? इंद्रियार्थ निकर्ष जन्य ज्ञानम, प्रत्यक्षम, मतलब दूसरे शब्दों में जो ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो तो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। तर्क भाषा के अनुसार परमा के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने भेद है परमा के? तो परमा जो है इसके 4 हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। अगला क्वेश्चन है सामान्य रहता है, द्रव्य गुण विशेष किस में रहता है? सामान्य। सामान्य द्रव्य गुण और क्रम में रहता है। पदार्थ का क्वेश्चन है जो कि साध होते हैं। द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष मय अभाव, ये वाला। तो सारों के अलग अलग वेद हैं फिर इनके, तो सामान्य में रहता है द्रव्य गुण और क्रम। नेक्स्ट है संख्या स्वीकार करता है। असतः सत जायते एकस्य सतः विवर्त कार्य जातम न वस्तु सत, सतः सत जायते सतः सत जायते। तो किसको संख्या स्वीकार करता है? तो संख्या दर्शन सत कार्यवाद को स्वीकार करता है। तो ये कहते हैं कि कार्यपत्ति के पूर्व भी अपने कार्य में ही विद्यमान रहता है, तो कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी सत है, तो सत से सत की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सकार से। इसका विवेचन किस कृति में हुआ था? कौन है सकार? अब ये किरातार्जुन मृच्छकटिक वेणी संहारी नागानंद नाटक, किस में था सकार? तो सकार जो यहाँ पर पात्र आया जो था ये मृच्छकटिकम में था। राजा का साड़ा था सकार, तो मृच्छकटिकम में है ये, और महर्षि शूद्रक जो है इनकी रचना है, और 10 अंकों में है। इसमें पात्र थे चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय, आर्यक, सर्विलक, रत्निका, मदनिका, दूतस्कार, पालक। ये सारे के सारे पात्र आए थे इसमें। 10 अंक है इसमें। श्रृंगारस है। चारुदत्त इसके नायक और वसंत सेना नायिका थी। महर्षि व्यास ने जो नाटक लिखा था चारुदत्त, वही इसका आधार ग्रंथ है। प्रसाद गुण, लाटी रीति और कैसकी वृत्ति है इसमें।
और क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के निम्न पात्रों में कौन सा संस्कृत नहीं बोलता है। अब एक संस्कृत नहीं बोलता था, चारुदत्त, वसंत सेना, आर्यक या फिर सर्विला। तो यहाँ पर जो ये पात्र था वो कौन से वाला है। तो इस पात्र की बात करते हैं तो ये था वसंत सेना। इसमें 30 पात्र थे जो कि संस्कृत बोलते थे। बाकी और जो बचे हैं टोटल 30 थे इसमें। इनमें से सिर्फ 6 जो थे वही संस्कृत बोलते थे, बाकी और जो बच गए वे सारे प्राकृत बोलते थे। अब जो 6 हैं ये कौन कौन से थे इसमें, चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, अधिकरणिक, ये वाले, ये सारे 6 बोलते थे संस्कृत, बाकी और सारे प्राकृत बोलते थे। तो वसंत सेना जो थी वो प्राकृत स्वर से नहीं बोलती थी। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है। नाटक है, बाण है, वयोग या प्रकार। मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है। तो मृच्छकटिकम अंक 6 में एक मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। तो रूपक का दूसरा भेद है ये प्रकार। इसके बाद स्वर्ग आरोहण काव्य के रचनाकार, महर्षि पाणिनि, वरुचि, पतंजलि या भर्तृहरि। कौन है स्वर्ग आरोहण काव्य के रचनाकार। तो यह है वररुचि। और कात्यायन भी क्या देते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा राघव विलास, ये रचना है राजशेखर, कुंतक, भरतमुनि या आचार्य विश्वनाथ की। तो राघव विलास यहाँ पर रचना है, किन की रचना है, आचार्य विश्वनाथ की। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, धनंजय, भरतमुनि, रामचंद्र, गुणचंद्र, विश्वनाथ कौन थे। नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र जो है ये भरतमुनि के द्वारा रचित है, 36 अध्याय में है ये। नेक्स्ट है श्रद्धा वित्तम विधि चाहिति त्रितम तत्समागतम। श्रद्धा वित्त और विधि, तो ये जो यहाँ पर वाक्य आया है कौन से नाटक का था ये, मुद्राक्षस, उत्तरामचरित, विक्रम रुचि, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये कौन से में से है इसके बारे में ही बतलाना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें था ये। नेक्स्ट है जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात, ये कथन था भरतमुनि, धनंजय, मम्मट या किसी का भी नहीं। तो जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात, तो ये आया था भरतमुनि जो है इनका कथन है। अगला क्वेश्चन है हारित पुत्र थे, महर्षि अगस्त्य, जाबाली, श्वेत के थे, विश्वामित्र के। तो हारित यहाँ पर किन के पुत्र थे। हारित जो थे महर्षि जाबाली मुनि के पुत्र थे। और कादम्बरी में आया था इन सब का उल्लेख, तो जाबाली मुनि को जाएगा इसमें। नेक्स्ट है शाल्मली वृक्ष का वर्णन हुआ था। अब ये रघुवंश, किरातार्जुनीय, कादम्बरी, शिवराज विजय किसमें हुआ था। शाल्मली वृक्ष, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर इनका। तो इन सारों का वर्णन हुआ था कादम्बरी में, जो कि ऑप्शन सी में है। महर्षि बाणभट्ट की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार। शांति पर्व है, भीष्म पर्व है, वन पर्व या सभा पर्व है। नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार क्या है। त्रिविक्रम भट्ट जैन की रचना है ये, 7 उच्छ्वासों में है। तो कौन सा हो जाएगा इसका कथा वस्तु का मूल आधार। मूल आधार तो इसका ये था, महाभारत में जो वन पर्व आता है उसमें से है, क्योंकि नैसचरित जो है उस पर आधारित है और वो वन पर्व में से है। तो ये भी वन पर्व में से ही होगा फिर। तो राजनल और दमयंती की प्रेम कथा है इसमें। नलचंपू के रचयिता हैं, अब कौन है इसके रचयिता। महर्षि बाणभट्ट, विश्वेश्वर पांडे, आचार्य मेधावर्त या त्रिविक्रम भट्ट। तो इन्हीं की रचना है त्रिविक्रम भट्ट की। इसके बाद सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। कादम्बरी, वासवदत्त, नलचंपू, दशकुमार चरित में।
तो किस में होता है स्वंगश्लेष का सबसे ज़्यादा वर्णन? इसको हुआ था नलचंपू में, या कौन से वाले में हुआ था? इसमें ऑप्शन सी वाले में, क्योंकि त्रिविक्रम भट्ट जो इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17 हैं, 18 हैं, 16 या 20? तो महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है, तो 20 है इसमें। रायवतक पर्वत का वर्णन हुआ था कुमार संभव, नैसर्गिक, शिशुपाल वध या जो है किरातार्जुनीय में? तो रायवतक पर्वत का जो वर्णन हुआ था ये मिस्सिमाक की जो रचना है शिशुपाल वधम, इसमें हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है स्त्रीनाय शिक्षित पटु तो मानी शिशु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? रघुवंश, शपनवादत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम या शिशुपाल वधम से? स्त्रीनाय शिक्षित पटु तो मानी शिशु, तो ये सूक्ति आई थी अभिज्ञान शाकुंतलम में। मिर्षिकाल दास की जो रचना है 7 अंकों में है और श्रृंगार रस है, महाभारत का आदि पर्व जो है उसमें से ली गई है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।